नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और बड़े मियाँ किधर चले का सफ़र अब पहुंच चुका है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। ये क्षेत्र ऐसा है जो दंगों का दंश भी झेल चुका है, जहां पर हिंदू मुस्लिम आबादी काफ़ी कंजस्टेड है और आपस में मिलजुल कर रहती है। दंगों के बाद हालात काफ़ी बदले हैं। साथ ही साथ ये लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम समाज 25 से 27% तक है। मतलब दिल्ली की तमाम जो लोकसभा सीट्स हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट ही ऐसी सीट है जिस पर मुस्लिम मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आज बड़े मियाँ किधर चले के सफ़र में इस लोकसभा क्षेत्र के मुसलमानों की नब्ज़ टटोलेंगे और ये जानेंगे कि आखिर मुस्लिम समाज के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोटिंग होगी। चलते हैं इस सफ़र पर। इस बार मुद्दा यही है लोकसभा का चुनाव का कि लोगों को रोज़गार मिले। मुस्लिम समाज ये नहीं चाहता कि बीजेपी को वोट ना दे या कांग्रेस को वोट ना दे या आम आदमी पार्टी को। वोट उसे ही मिलेगा जो हमें रोज़गार देगा, जो हमें कारोबार देगा, जो हमारी तरक्की के बारे में सोचेगा। बस यही है। और जो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं वो ना हो, बस जो हमें सुरक्षा देगा और रोज़गार देगा हम उसे वोट देंगे। 2 बार प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं और इस बार भी मोदी को लेकर मुस्लिम समाज का क्या रुख है? मुस्लिम समाज तो न्यूट्रल है। मुस्लिम समाज कोई मोदी का दुश्मन नहीं, मुस्लिम समाज कोई कांग्रेस का लाडला नहीं। दोनों गवर्नमेंट बराबर है हमारे लिए। जो मुस्लिम समाज को रोज़गार देगा मुस्लिम समाज उसे वोट देगा। कोई सरकार में कुछ आपको लगता है विकास हुआ है, कुछ भला हुआ है? विकास सिर्फ नितिन गडकरी जी ने तो विकास करा है इस सरकार में, बाकी तो और ऐसा कुछ खास विकास हुआ ही नहीं है। रोड वगैरह बहुत अच्छे बन गए हैं आसपास के। दिल्ली से बाहर निकलो तो रोड अच्छे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ब्रजपुरी वो इलाका है जिसने दंगों का दंश सबसे ज़्यादा झेला था। मुस्लिम समाज यहाँ पर बड़ी संख्या में रहता है, बड़ी तादाद में है, निर्णायक भूमिका भी कई बार निभाता है। इस बार जो लोकसभा चुनाव हैं, क्या मुस्लिम समाज का रुख है? मुस्लिम समाज का रुख तो ये है कि जो वोट मोदी को जाएगा वही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे वजह? वजह हालात तो ऐसे ख़राब कर दिए इन्होंने पहले कि वो कुछ नहीं है, परेशानी है। सारे कारोबार बंद पड़े हैं भाई, ये तो देखो। और हिम्मत से ये काम कर रहे हैं। कारोबार बंद होने पे भी अपना हिसाब किताब सही चल रहा है इनका। अच्छा, जो राशन योजना है उसका लाभ मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है। क्या, कितना राशन मिलता है, कैसे मिलता है? वो मेंबर के हिसाब से होता है उसमें। अच्छा, उससे फ़ायदा है? हाँ, फ़ायदा है। मुस्लिम समाज के मुद्दे हैं, किस आधार पर आप वोट दे रहे हैं? भाई साहब बहुत काम है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है आदमी। हम खुद परेशान हैं, 1 रुपये का काम नहीं है, क्या करें? तो वोट किसे देंगे? वोट तो हम जिसको दिल करेगा उसे देंगे जब टाइम आएगा। जिसका देखेंगे माहौल सही है उसे वोट देंगे। मोदी जी को भी दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, बीजेपी उसे भी, आम आदमी को भी दे सकते हैं। तो मोदी जी के अब तक जो काम है उनसे आप संतुष्ट हैं? कुछ किया आपके लिए? करा भतेरा कर रहे हैं, वरना यह कि रोजगार तो नहीं है ना। हाँ, क्या क्या कर रहे हैं? करा भी है भतेरा, काम कराए तो राम मंदिर बनवा दिया और भी काम करवा दिए, भतेरे काम कराए लोगों के लिए। वरना ये कि हमारे लिए तो कुछ भी ना हुआ ना। हम तो नौकरी कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। राशन जो मुफ्त मिल रहा था उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको? राशन कार्ड का क्या है? पता है तो राशन कार्ड ही नहीं बना तो उसका कहाँ से हो जाएगा? राशन कार्ड ही नहीं बना तो किसके पास गए थे राशन कार्ड बनवाने? राशन कार्ड वहाँ क्या नाम उसमें भी वो बना रख दे रहा हुआ उसमें, जो नंदनगरी में जो कोर्ट है वहाँ अप्लाई कर रखा है। अभी मैंने फिर दोबारा अप्लाई करा था, कह रहा है अप्लाई हुआ आएगा कब पता नहीं, 3 साल से ऊपर हो गए। केंद्र में जो सरकार है, अब जी जो है हम तो उसको ही कह सकें भाई। हमारे लिए तो केजरीवाल जी भी है, मोदी जी भी। अब लोकसभा चुनाव में क्या रुख है मोदी जी को लेकर? अब क्या रुख क्या है, जो जिधर को जनता जाएगी उधर को हम भी चले जाएंगे। क्या आपकी भी तो कोई सोच होगी। अब क्या बता क्या सकें साहब, ये तो हम नहीं कह सकते केजरीवाल जी को देंगे या मोदी जी को देंगे, जो माने आएगा उसको दे देंगे। क्या मुसलमानों के मुद्दे हैं? बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मुस्लिम समाज जो है उसका कोई अपना कोई विशेष मुद्दा है नहीं। क्या है कि आज देश के अंदर जो मुसलमानों के प्रति नकारात्मक जो लोग बयान दे देते हैं, उसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है मुसलमानों के पास। और ना ही मुसलमान जो है मोदी सरकार के विरोध में है, ना ही मुसलमान मोदी जी से असंतुष्ट है।
सिर्फ केवल ये है कि जो उपद्रवी माइंड के जो लोग हैं, जो ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी मुसलमानों के दिमाग में ऐसे भेदभाव नहीं है। और मोदी जी ने भी जो मुस्लिम समाज को लेकर जो काम किया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एक जाति धर्म विशेष का टैग लगाए बगैर उन्होंने एक यूनिवर्सल सबके लिए काम करा, सार्वजनिक समाज के लिए। तो उसमें जो है कोई भेदभाव अब बचा नहीं। आप बिजनेसमैन हैं, कई सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, अल्पसंख्यक को लोन देने वाली योजना हो, जी जी। या फिर आपके यहाँ पे लेबर काम करती है, राशन वाली योजना, उससे आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को फ़ायदा हुआ है? मुस्लिम समाज को जो घर बनाने वाली योजना थी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से, दिल्ली के अंदर राशन की व्यवस्था थी, जैसे केजरीवाल सरकार ने राशन को बंद कर दिया, और आज केंद्र सरकार का राशन चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। उससे पूरा मुस्लिम समाज जो है वो संतुष्ट है। मोदी जी के काम से मुसलमान समाज असंतुष्ट कतई नहीं है। आप पूरे समाज में यहाँ खुल्लम खुल्ला आप कहीं भी किसी से भी इंटरव्यू ले लीजिए, मुस्लिम समाज से कोई असंतुष्ट नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे जो सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, वो मुस्लिम समाज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनसे असंतुष्ट है लोग मुस्लिम समाज, क्योंकि वो इलाके में आना पसंद नहीं करते मुस्लिम इलाकों के अंदर। उसका तो एक असंतुष्टता जो है वो तो मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, वो गारंटी पूरी होती थी। वो गारंटी तो मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटी पूरी तरीके से लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मोदी जी ने जो कहा सो वो करके दिखा रहे हैं। हाँ, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कहीं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, वो एक अलग बात है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर साहब, क्या मुद्दा है मुसलमानों का वोट इस बार लोकसभा चुनाव में जो जाएगा, किस मुद्दे पे जाएगा? मोदी सरकार है, उसको लेकर क्या सोच है? भाई मेन तो बात यह है कि विकास के ऊपर जाना चाहिए। जो विकास की ज़रूरत है देश को, वो चीज़ हमें जो है चाहिए। तो जो पार्टी काम सही करे तो उसको दे देंगे। हमें कोई किसी से लड़ाई है, किसी से कोई झगड़ा तो नहीं है। हमें कोई भेदभाव नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई हिंदू नहीं करना, कोई मुसलमान नहीं करना। हमें तो सिर्फ आम खाने से मतलब है। काम हमारा सही हो जाए तो हमें कोई इशू नहीं है। बस ये है बात। क्या जो केंद्र सरकार की योजनाएं है अल्पसंख्यकों को लेकर, उसका फ़ायदा होता दिखा आपको? मुसलमानों को कुछ फ़ायदा मिला है? जो फ़ायदा होता नज़र आया है वो थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आया है। बाकी अगर सही तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे तो फिर तो पूरी आवाम जो है खुश नज़र आएगी। उनको जो है कोई इशू नहीं होगा और कोई इनका कोई सवाल नहीं होगा इस तरह के हमें ये करना है और हमें ये करना था, सरकार ने ये करा है, इस तरह से। एक तरह से जो भ्रम कहें या कुछ और चीज़ कहें मोदी को लेकर, वो मुस्लिम समाज के ऊपर से अब वो हटता जा रहा है। तो इस तरह तो खैर सामने कोई बात आ नहीं रही है, मगर फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को लेकर के और कुछ वो करके कुछ एक दूसरे को जो है लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग हैं जो खाली लोग जो होते हैं। बाकी तो हमें अपने काम से मतलब है, हमें 20 बच्चों से मतलब है, और हमें दूसरा आपका शुरू में ही बात बोलिए, विकास से मतलब है। मैंने तो जो भी ये विकास हो रहा है जी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाफराबाद का ये इलाका है, तंग गलियाँ हैं जहाँ पर कारखाने हैं, ख़ासतौर पे जीन्स के और कढ़ाई के कारखाने हैं, जहाँ पर मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में रहता है। इस इलाके में दंगों का भी दंश झेला है। इस इलाके के मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी नफ्स जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद काजिम। क्या करते हैं आप? मेरा सर दुकान है, परचून की दुकान चलाता हूँ मैं। जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें लेकर जाफराबाद का ये इलाका दंगों का भी दंश झेला है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ के लोगों की सोच आपके हिसाब से क्या है? मुस्लिम समाज किधर जा रहा है इस बार चुनाव में? जी, इस बार तो पूरी कोशिश जो है वो मोदी जी के साथ की है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेहनत करें और मोदी जी की सीट निकलवाएं यहाँ से। और जो हमारा इलाका है वो मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लोग कहते हैं कि मोदी जी गलत है या कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा आपसे? ये इलाके में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारी अपनी सोच जो है वो अपनी सोच यही है कि मोदी जी को इस बार लगा रहना है। तो जो मुस्लिम समाज है उसको जो केंद्र सरकार की योजना है, क्या उनका सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखा है कुछ? जी, बहुत ज़्यादा। देखिए, एक तो मुसलमानों के लिए क्या, हिंदुओं के लिए क्या, राशन बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, सिर्फ ये सोचते हुए कि सब गरीब लोग हैं और इनका सबके लिए जो है काम तो आजकल थोड़ा हल्का भारी चल ही रहे हैं, तो इसलिए राशन फ्री दिया जा रहा है। इससे भी बहुत लाभ है लोगों को। तो राशन का फ़ायदा मुस्लिम समाज को सीधे तौर पे मिल रहा है। मकान बनाने में जो पैसा दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक लोन है, क्या आपने भी कुछ फ़ायदा उठाया? नहीं सर, मैंने ऐसा कोई लोन वोन नहीं लिया अभी तक, और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है इसकी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं रहता हूँ उसके अंदर। लेकिन अगर चाहें तो लोन वगैरह अगर चाहें तो
कोशिश करते हैं लोग कि क्या हमें लोन लिया जाए, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में कोई आया नहीं है। सीलमपुर जाफराबाद का जो इलाका है, यहाँ पर मुख्यतः कारोबारी मुस्लिम रहते हैं। जीन्स की फैक्ट्रियाँ हैं, कढ़ाई की फैक्ट्रियाँ हैं, हाथ का काम है, साथ ही फर्नीचर का काम होता है। जीन्स की फैक्ट्री में इस समय हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मशीनें लगी हुई हैं जिसमें जीन्स बन रही है, कढ़ाई हो रही है। क्या अब जो कारोबारी मुस्लिम है जाफराबाद इलाके का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके का, किस तरफ जा रहा है? क्या चुनाव में उनकी प्रतिक्रिया है? किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? और मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है? नहीं, काम वगैरह तो खैर सही कर रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में अच्छा हो रहा काम वाम, तो देखो चल रही है फैक्ट्री वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा काम वाम। क्या मुस्लिम इलाके में यहाँ इस लोकसभा सीट पर मोदी फैक्टर काम कर रहा है? जी जी जी, मोदी जी सही काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या काम करा रहे हैं सही? भाई वही काम यही हो रहा है जैसे चल रहा है इलाके में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वही यही हो रहा। मुस्लिम समाज को योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है? हाँ जी, ले रहे सब, लाभ ले रहे सब, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लाभ ले रहे, कुछ वैसे ले रहे, कुछ उनसे सबसे मिल रहा, यानी अकेले से नहीं। मतलब मोदी और मुसलमान के बीच की दूरी कम हुई है? जी, वो तो खैर खैर कम ही है, ज़्यादा नहीं है, मगर धीरे धीरे अच्छे काम करेंगे और कम हो जाएगी। युवा होने के नाते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, इस पर वोटिंग का क्या फैक्टर आपको लगता है? मुसलमान युवा किस आधार पर वोट दे रहा है? देखो, मुसलमान युवा पहले तो एक लोगों के कहने में आने के बावजूद इधर उधर भटक जाता था, लेकिन आजकल युवा देख रहा है कि भाई विकास कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। पहले का युवा जो है जागरूक नहीं था, क्योंकि उसको जो है वोट देने से पहले ही बरगला दिया जाता था, कभी कुछ लालच दे के, कभी कुछ लालच दे के। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आजकल का युवा जो है, ज़्यादातर युवा जो है पढ़ा लिखा तो है, तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो खुद देख पा रहा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, भले ही किसी दूसरी पार्टी के साथ में वो जो है इलेक्शन से एक दिन पहले तक खड़ा रहे, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वो कर्तव्य वही है जो उसे खुद करना हो, यानी जो उसका अंतरात्मा कहती है, वो वोट उसे ही देता है, चाहे वो इलेक्शन से एक दिन पहले तक खड़ा किसी और पार्टी के साथ में हो। तो इसी वजह से जो है आजकल जो हर जगह कहा यह जाता है कि भाई फला के साथ में, फला पार्टी के साथ में इतनी भीड़ है, फला पार्टी के साथ में इतनी भीड़ है, लेकिन उसके बाद में जब नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, तो जीत किसकी होती है? भाजपा की होती है, मोदी जी की होती है। तो ये जो है, ये सिर्फ एक मानसिकता पढ़े लिखे होने की वजह से है कि दिखाई भीड़ किसी की भी साथ दे, लेकिन जीत जो है भाजपा की हो रही है। वोट मतलब मुस्लिम वोट जो है वो मोदी के नाम पर जा रहा है। मुस्लिम वोट जो है अब चेंज होता होता, असल में पहले क्या होता था, एक लड़ाई ये होती थी, लोगों को बहकाया जाता था, अरे यार तुम्हारी बाबरी मस्जिद, अरे तुम्हारी बाबरी मस्जिद। अरे भैया, बाबरी मस्जिद क्या, लोग बाग जो है आजकल देख रहे हैं कि लोग बाग लड़वाने का काम करते थे। और जब से मोदी सरकार आई है, जो राम मंदिर बनाए, ये कोई मोदी सरकार ने थोड़ी बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है भाई, चाहे इसमें कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई सा भी धर्म हो, इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो ये जो है दिख रहा है लोगों को कि भाई ये जो है लोग बाग लड़वाने वाले काम करते थे। बाकी मोदी सरकार जो है ठीक काम कर रही है। पहले लोगों को क्या होता था कि अगर किसी को पेंशन योजना भी बनवानी है, तो वो पहले विधायक के ऑफिस में धक्के खाता था, फिर उसका बनता था। अब क्या है, ऑनलाइन फार्म भरो, 10 तरीके की चीज़ें जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो इस वजह से जो है लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, और अब जो है उस धर्म की राजनीति को बदलते हुए जो है एक पार्टी, बीजेपी को एक पार्टी मान के वोट दे रहे हैं। मतलब ये कि विकास जो है वो होता हुआ दिख रहा है और हर तबके तक पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तबके तक विकास पहुंच रहा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आज तुम पहले कहीं जाना हो, मान लो मिसाल के तौर पे आपको लखनऊ जाना हो, इतने घंटे लगते थे। आज क्या है, आजकल एक्सप्रेसवे, हाईवे, इतने अच्छे अच्छे रोड बन गए, तरक्की हो रही है, दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तरक्की के कागजों में दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी तरक्की होती हैं जो दुनिया को दिखाई देती है कि हाँ वाकई में तरक्की है। मुद्दा तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि फैसिलिटी बहुत ही है। लेडीज़ के बारे में भी मतलब बहुत ही सहूलियतें की हैं सरकार ने। बस कुछ लोग हैं जो बीच में थोड़ा बहुत वो कर रहा है, लेकिन फैसिलिटी और मतलब राशन वगैरह, सब दवाई वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम। महिलाओं को लेकर जो फैसले किए गए हैं, ट्रिपल तलाक हो या फिर समान जो अधिकार हैं वो देने की बात हो। जी, ट्रिपल तलाक का तो ये मसला है, जो हमारे हदीस और शरीयत के हिसाब से हम उसको मानेंगे। अब सरकार उस पर कुछ भी वो लगे, जो हमारी शरीयत में कानून आया है, हम उसी को डिपेंड करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे जो हमारी शरीयत में है। अब तो मोदी और मुसलमानों के बीच की दूरी कम हो रही है। जी, सिर्फ कुछ लोग हैं जो मतलब हिंदू मुसलमान करते हैं,
और ज़्यादातर मोदी सरकार में सारी मान्यता एक समान सब चल रही है। बस कुछ लोग हैं जो बीच में थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन और जो फैसिलिटी है सबको सामान मिल रही हैं। मोदी सरकार की जो राशन की योजना है, मुसलमानों को उसका फ़ायदा मिल रहा है? क्या आपको तक राशन पहुंचता है? राशन की तो ये है, खैर राशन तो खैर सभी को मिल रहा है, राशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी कैसे को। मिलता है? क्या परेशानी होती है या आसानी से मिल जाता है? क्या प्रोसेस है? नहीं, आसानी से मिल रहा है राशन, राशन में कोई दिक्कत नहीं है। जा करके अपने सिर्फ राशन कार्ड जमा करें, वहाँ से पर्ची कट जाती है, राशन ले करके अपने वापसी घर आ जाएँ। कितना राशन मिल जाता है आपको? जी हमें करीब 21 किलो मिल रहा है। तो मतलब ये राशन योजना है, ये बेहतर है, इससे फ़ायदा है? नहीं, बेहतर है, फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तमाम लोगों को मिल रहा है, एक हमें नहीं सबों को मिल रहा है, जितने भी लोग हैं। मतलब जी हाँ, केंद्र की योजना है वो बिल्कुल निचले तबके तक उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। हाँ बिल्कुल सबको मिल रहा है फ़ायदा, सबको अच्छा लग रहा है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो बिल्कुल बड़े मियाँ किधर चले का जो ये सफ़र है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का, वो यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बड़े मियाँ किधर चले का ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। हमारी टीम लगातार तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी और वहाँ पर जानेगी कि वहाँ के मुस्लिम लोगों का क्या सोच है, क्या नब्ज़ है और आने वाले चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो विचार हैं वो आप हमें मैसेज में कमेंट करके भी बता सकते हैं।